हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। आज मैं आपको जो ब्रेन पढ़ा रहे थे उसका लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, रोविनसेफिलॉन भी कहते हैं। तो ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, मिल्टेनसेफिलॉन तथा माइएलेनसेफिलॉन से मिलकर बना होता है। तो मिटेनसेफिलॉन में हम पढ़ते हैं पॉन्स पढ़ते हैं और क्या बनते हैं, सेरेब्रम मस्तिष्क। तो पॉन्स पॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पॉन्स ब्रेन के नीचे तल में तथा 2.5 सेंटीमीटर लंबा राउंड शेप होती है। पॉन्स की शेप राउंड शेप होती है, तो लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर की ओर मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन तथा नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है तथा इसमें अनेक न्यूक्लाई होती हैं जो सेरेबेलम हेमिस्फीयर को जोड़ती हैं। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ती हैं। जो सेरेबेलम हेमिस्फीयर को जोड़ती हैं, यह किससे जुड़ती हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ती हैं। लास्ट में इसमें न्यूमोटॉक्सिन होते हैं जो हमारी श्वसन क्रिया को, रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलर करती हैं। सेरेबेलम यह बड़ा भाग होता है, तितली जैसी आकृति होती है, बटरफ्लाई जैसी शेप होती है इसकी। तो 2 पार्ट एंटीरियर पोर्शन, नीचे हो गया पोस्टीरियर। जो बीच की से शेप दिखाई दे रही है आपको, ये डंडुमा एन की, तो ये इसको बोलते हैं हम बर्मिस। जो ये हैं ट्रांसवर्जन, इन रेडिस हुआ और से पैरेलल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फोलिया। और फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है यहाँ पर, सेरेबेलम पेडिन्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी शेप कैसी होती है? तितली जैसी, सेरेबेलम। इसमें लेफ्ट एंड राइट पार्ट को, जो हम सेरेबेलम हेमिस्फीयर को तथा बर्मिस से जुड़े एक दंडनुमा मिडिल पार्ट में होता है। यह ट्रांसवर्सन फिशर से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? ट्रांसवर्सन फिशर से अलग होते हैं। तथा पैरेलल उभार रेडिस होते हैं, जिन्हें फोलिया, क्या कह रहे हैं? फोलिया कहते हैं। तो पॉन्स और सेरेबेलम के बीच में कौन सी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है? फोर्थ वेंट्रिकल्स। कौन सी प्रेजेंट हुई? फोर्थ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है, फोर्थ वेंट्रिकल होती है। तथा इसकी जो रूट है, छत पर 3 पोर मिलते हैं, उनका कार्य होता है जिनसे होकर हमारा फ्लूइड जो है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में होता है, ब्रेन पढ़ा रहे तो ब्रेन में ही होता है। कवरिंग ऑफ ब्रेन की कवरिंग में जो लेयर प्रेजेंट थी, कौन सी बताई थी हमने? सब एरिकनॉइड बताई थी। उसका जो स्पेस होता है उसमें बहता रहता है फ्लूइड। कहाँ बहता है? सब एरिकनॉइड लेयर में। तथा इनके पोर्स में से मिडिल पोर को हम क्या कहेंगे? मैगेंजी का क्षेत्र, एपरेचर्स ऑफ मैगेंजी। तथा 2 लेटरल एपरेटर्स को क्या कहते हैं? लुस्का के क्षेत्र, एपरेटर्स ऑफ लुस्का कहते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कौन सा था? माइलेनसेफिलॉन। माइलेनसेफिलॉन में सिर्फ क्या आता है? मस्तिष्क पुंज, मेडुला ऑब्लोंगेटा। माइलेनसेफिलॉन में इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा आती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ऊपर की ओर पॉन्स तथा नीचे किससे जुड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन से जो आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो मोटर होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं,
की पट्टियां मेडुला को क्या कर रही है, वाइट मैटर बनाती है। और ग्रे मैटर में क्या हो रहा है, सेंसरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले मोटर सेंसरी न्यूक्लाई होते हैं। दोनों में कार्य जो होता है सेंसरी नर्व्स का, दोनों में मोटर नर्व्स ही कार्य कर रही है। मेडुला के ऊपरी भाग पर प्राइमेट्स कहते हैं। मेडुला का जो ऊपरी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्राइमेट। मेडुला का जो फंक्शन है वो क्या करता है, हृदय स्पंदन की दर का रेगुलेट करना, रक्त वाहिनियों के व्यास का भोजन निगलना, वोमिटिंग, कफिंग, स्विजनिंग, छींकने, हिचकी जो आती हैं, लार का, स्वाद का, श्रवण संतुलन, एक्वटरी, एक्विलियम। तो जीभ की जो गतियाँ होती हैं, टंग को हम हर समय नहीं चलाते रहते ना, उसको ही कंट्रोल करती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बनाए रखती हैं। ये समन्वय को क्या, सब चीज़ का क्या है, ये सेंटर है। सारी मेडुला में सारी क्रियाएं होती हैं, हृदय स्पंदन की दर भी, रक्त वाहिनियों के व्यास भी, भोजन निकलना, वोमिटिंग, कफिंग, हिचकी, लार, स्वाद, ऑटरी, एल्यूकियन, जीभ की गतियाँ आदि का समन्वय सेंटर होती हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।